वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे आपको पता है, हम हैंड रिटन्स नोट्स, हाथों से बनाए हुए नोट्स को आपको सीरीज करवा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जी के मेरे हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं, तो आप उसको हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप ज़रूर देखें। तो आज का टॉपिक आपको नज़र आ गया होगा, अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अल्ताफ़ हुसैन हाली पेपर में अगर पूछा जाता है तो 1 नंबर ज़रूर देख के जाता है। तो हम आज इसकी डिटेल से पढ़ेंगे। आज जो क्वेश्चन आए हुए हैं या रिपीट हुए हैं, हमने वही पॉइंट आपको इसमें इंक्लूड किए हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, तो आपको अगर आप मेरे हाथों से बनाए हुए नोट्स देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिए। प्ले लिस्ट में आपको नज़र आ जाएगा हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, हम लेते हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से था। अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो संबंध है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से था, तो पानीपत से अल्ताफ़ हुसैन हाली संबंध रखते थे। ठीक है, अगर पेपर में ऐसे आ जाता है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से था, तो आपको बता देना है पानीपत से था। ठीक है, तो हमें डिस्ट्रिक्ट का पता चल गया है कौन से डिस्ट्रिक्ट से था। फिर हम पूछे अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1837 ईस्वी में अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म हुआ था। 1837 में अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ था, 1837 में। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, अल्ताफ़ हुसैन हाली कवि थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली क्या थे, तो आपको बताना है कवि थे। ठीक है, कवि थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली थे, एक्टर थे, पत्रकार थे, कवि थे, ऐसे आ जाएगा। तो आपको बता देना है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली क्या थे, कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अल्ताफ़ हुसैन हाली किस भाषा के कवि थे, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली किस भाषा के कवि थे। ये क्वेश्चन पूछे गए पेपर में, तो ऑप्शन में आएगा हिंदी के थे, उर्दू के थे, संस्कृत के थे। तो आपको बता देना है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू भाषा के कवि थे। ठीक है, उर्दू भाषा के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, उर्दू का घोषणा पत्र किसने जारी किया था। उर्दू का घोषणा पत्र किसने जारी किया था। उर्दू का जो घोषणा पत्र है वो किसने जारी किया था, तो किसने किया था, तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो ये जो उर्दू का घोषणा पत्र है वो हमारे पास अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, उर्दू के घोषणा पत्र का क्या नाम था, तो उर्दू का घोषणा पत्र किसने जारी किया था, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। तो इसमें पूछा गया है जो अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो घोषणा पत्र था उसका क्या नाम था, तो आपको बता देना है मुकद्दम ए शेर व शायरी अल्ताफ़ हुसैन हाली का घोषणा पत्र था। तो ऐसे भी आ सकता है पेपर में, मुकद्दम ए शेर व शायरी किस में लिखी गई है, तो उसको हिंदी में लिखी गई है कि क्या संस्कृत में लिखी गई है या उर्दू में लिखी गई है, तो आपको बताना है जो मुकद्दम ए शेर व शायरी है वो उर्दू भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अल्ताफ़ हुसैन हाली के गुरु का नाम क्या था। अल्ताफ़ हुसैन हाली के गुरु का नाम क्या था, तो आपको बताना है गुरु मिर्ज़ा गालिब इनके गुरु का नाम था। गुरु मिर्ज़ा गालिब, इनके गुरु का क्या नाम था, अल्ताफ़ हुसैन हाली के गुरु का क्या नाम था, मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब इनके गुरु का नाम था। फिर है हमारे पास, अल्ताफ़ हुसैन हाली की रचना क्या है, तो तिरिया के मजूमम, तिरिया के मजूमम, तिरिया के मजूमम इनकी रचना है। तिरिया के मजूमम इनकी रचना है। तिरिया तिरिया के मजूमम इनकी रचना है। तिरिया के मजूमम इनकी रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अंग्रेज सरकार ने उपाधि दी थी। अंग्रेज सरकार ने उपाधि दी थी, तो अंग्रेज सरकार ने किसकी उपाधि दी थी, शमसुल उलेमा की उपाधि अल्ताफ़ हुसैन हाली को किसने दी थी, अंग्रेजों ने दी थी। तो ये पॉइंट आपको याद ध्यान में से रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा सरकार हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में देती है, तो अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, जो हरियाणा सरकार हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उर्दू साहित्य में दिया जाता है हाली पुरस्कार। ठीक है, तो हाली की दरगाह कहाँ है, हाली की दरगाह पानीपत में है। हाली की दरगाह कहाँ है, पानीपत में है। हाली की दरगाह कहाँ है,
पानीपत में है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत पूछा गया है कि हाली की दरगाह कहाँ है। तो आपको बताना है कि हाली की दरगाह है वो हमारे पास पानीपत में है। राइट आंसर हमारे पास पानीपत रहेगा। फिर पेपर में पूछा जाता है कि अल्ताफ हुसैन हाली की मृत्यु कब हुई थी। तो 1914 में अल्ताफ हुसैन हाली की मृत्यु हुई थी। तो 1914 को याद रखना, इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म पूछे तो 1837 में हुआ था। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक और रिवीजन करवा देती हूँ तो आपको याद हो जाएगा। एक फास्टली हम रिवीजन कर लेते हैं। हम फास्टली इस टॉपिक का रिवीजन करते हैं फास्टली। हमारे पास है अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध किससे है। रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान रखना है। तो अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध हमारे पास पानीपत से है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 1837 में अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हुआ था। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है अल्ताफ हुसैन हाली कवि थे। तो अल्ताफ हुसैन हाली क्या थे। तो कवि थे। ठीक है, याद रखना है अल्ताफ हुसैन हाली क्या थे, कवि थे। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ताफ हुसैन हाली किस भाषा के कवि थे। तो आपको याद रखना है उर्दू भाषा के अल्ताफ हुसैन वाली कवि थे। उर्दू भाषा के अल्ताफ हुसैन हाली भाषा के कवि थे, उर्दू भाषा के। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है उर्दू का घोषणा पत्र किसने जारी किया था। तो उर्दू का घोषणा पत्र अल्ताफ हुसैन हाली ने जारी किया था। फिर हमारे पास नेक्स्ट है उर्दू के घोषणा पत्र का क्या नाम है। तो उर्दू के घोषणा पत्र का क्या नाम है, मुकद्दम ए शेरो शायरी। मुकद्दम ए शेरो शायरी घोषणा पत्र नाम है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु का नाम क्या था। तो अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु का नाम है गुरु मिर्जा गालिब है। गुरु मिर्जा गालिब है। गुरु मिर्जा गालिब अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु का नाम है। फिर हमारे पास है रचना क्या है। रचना तिरिया के मजूमम इनकी रचना है। तिरिया के मजूमम इनकी रचना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है अंग्रेज सरकार ने उपाधि दी थी। तो अंग्रेज सरकार ने शमसुल उलेमा की उपाधि दी थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट है हरियाणा सरकार हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में देती है। हरियाणा सरकार हाली पुरस्कार उर्दू साहित्य में दिया जाता है। उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार दिया जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है हाली की दरगाह है वो कहाँ पर है। तो हाली की दरगाह हमारे पास पानीपत में है। फिर हमारे से पूछा जाता है कि जो अल्ताफ हुसैन हाली है उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 1914 में अल्ताफ हुसैन हाली की मृत्यु हुई थी। तो देखने में आपको बहुत छोटा सा टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको ये छोटा सा टॉपिक अगर आपको ना याद हो, ना पेपर में इस छोटे छोटे पॉइंट आपको याद नहीं हो, तो आपको याद रखना है कि 1 नंबर आपका कट जाएगा। और 1 नंबर आपको पता है सिलेक्शन के लिए कितना ज़रूरी है। लोग पॉइंटों से रह जाते हैं। तो 1 नंबर को बढ़ाते हुए हम ऐसे ही हैंड रिटन नोट आपको डालते रहेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं, हमने चैनल बना रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके देखिए आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक जगह ही मिल जाएंगे। तो ऐसा चैनल आपको पहली बार होगा कि हमने नो टाइम वेस्ट करते हुए आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। 1 लाइनर अलग से हैं आपके लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग हैं। 1500 प्लस 3000 के प्लस हमने क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो चैनल से जुड़े रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो आप चैनल पर जाके देखिए कौन कौन से क्वेश्चन करवा रखे हैं, कौन से टॉपिक करवा रखे हैं, और विजिट तो करिए, आपको सब कुछ मिलेगा इसी टॉपिक से। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।